हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, सब लोगों का साइंस का पेपर है और साइंस का पेपर कितनी तारीख को है? 25 तारीख को साइंस का पेपर है, ठीक है। और सबसे कठिन सेक्शन अगर कुछ साइंस में होता है तो फिजिक्स का होता है, ठीक है। फिजिक्स का होता है। फिजिक्स में बाबू सबसे ज़्यादा कठिन अगर कुछ है तो वह है न्यूमेरिकल। क्या है? न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल सबसे कठिन होते हैं, ठीक है। जो कितने नंबर के आ जाएं ये किसी को मालूम नहीं है ना। जैसे 2023 का जब पेपर हुआ तो उसमें अधिकतम न्यूमेरिकल आए थे। तो हम लोग देखेंगे इस बार कि हम जितना अधिकतम बात कर पाएंगे वो न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, ठीक है। जो न्यूमेरिकल समझ में आया उसको डायरेक्टली पूछते जाना, एक एक न्यूमेरिकल को, है ना। हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। देखो, जो जो इंपॉर्टेंट आने वाला भी है एग्जाम में वो भी हम तुमको बताते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है, पहली चीज क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। इसको तैयार करके जरूर जाना, ये जरूर आएगा। एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, शिवेंद्र इस चीज को समझते रहना, ठीक है। वीडियो के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहली चीज देख के जाओ। दूसरी चीज यह देख के जाओ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अभी हम न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। देखो, जो 2-3 घंटे हम बात करेंगे पूरा न्यूमेरिकल पे करेंगे, ठीक है। लेकिन मेन चीजें जो जो आने वाली हैं थ्योरेटिकल वो मैं तुमको बताता रहूंगा, क्या क्या तुमको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो तुमको जो जो पढ़ाया जा चुका है वो अपनी नोट्स से बाकायदे देख के जाना, सारी चीजें क्या क्या होती है ये देख के जाना। तीसरा पॉइंट आप देख के जाना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको देख के जाना। ये प्रकाश का क्या है बाबू? परावर्तन है, ठीक है। और ये क्या है? नियम है उसके। क्या है? नियम है उसके। और ये क्या है? अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है। इसको ये 3 जरूर देख के जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे आपका, ठीक है। एक कभी कभी पूछा जाता है चौथे नंबर पे, आप देखिएगा मैग्निफिकेशन। क्या पूछा जाता है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को क्या बोलते हैं? आवर्धन। क्या बोलते हैं? आवर्धन। इन चीजों को आप देख के जाना, ये सारी चीजें जरूर पूछी जाएंगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट बीच बीच होते रहेंगे वो हम तुमको बताते रहेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजों को जरूर देख के जाना, चाहे आप कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना, इस वीडियो को देख लेना अगर ये अपलोड हो जाए तो, और इसको लिखते भी जाना कि ये हम देख के जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला मैंने तुमको बताया था, यहीं से नोट करो। देखो, पहला हम लोग लाइट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? LIGHT। मीनिंग देखते रहना भाई साहब, ठीक है, क्योंकि हमको अंग्रेजी में हमारा थोड़ा सा प्रकाश, ठीक है ना। हम लोग प्रकाश की बात करेंगे। प्रकाश में हम लोग टोटली बात करेंगे कि जितना प्रकाश है वो हम क्लियर कर देंगे आज। जिस आदमी ने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा साइंस में, अगर वो इस वीडियो को देखकर या इस चीज़ों को पढ़कर जा रहा है तो उसका मान चलो फिजिक्स का एकदम क्लियर है। और न्यूमेरिकल तो हम ऐसी तैसी कर देंगे आज, ठीक है ना। एक एक न्यूमेरिकल, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, एक एक क्लियर करेंगे। देखो, हम लोग प्रकाश की बात करेंगे, लाइट। सबसे पहली बात हमने तुमको बताई शिवेंद्र, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, इसको देख जाना। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन इसको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। ये बाबूजी आपका आएगा, ठीक है। प्लेन मिरर हो, ठीक है, नीचे से ये पॉलिश की गई हो, बताया था पॉलिश किया गया है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है, आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो उतने ही अंश के कोण से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद बीच में एक क्या होता है? नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल। तो इसको क्या बोलते हैं बाबूजी? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बोलते रहो भाई साहब। हाँ, रिफ्लेक्टेड, रेक्टेड नहीं। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना। बाबूजी एक चीज बताया था मैंने कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की जो आपतित किरण है वो जो अभिलंब से नॉर्मल से एंगल बनाती है उस कोण को क्या कहते हैं? एंगल आई बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? एंगल आर बोलते हैं, ठीक।
ठीक है ना। और रूल में मैंने क्या बताया था, इसके जो रूल लिखने के लिए आएंगे वो आएंगे, पहला रूल क्या आएगा, कोण आई बराबर कोण आर के, मतलब जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ठीक है। सेकेंड पोजीशन में मैंने बताया था कि जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन, ठीक है ना। ये तीनों चीजें किस में होती हैं, सेम प्लेन मिरर पे होती है, ठीक है ना। इन चीजों को पढ़ के जाना। एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक रूल क्या होते हैं इसके, ये पढ़ के जाना, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा आपका है, टोटली बात करेंगे हम लोग, दर्पण और लेंस के साथ में बात करेंगे, टोटल बात करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप पढ़ के जाइएगा, रिफ्रेक्टेड नहीं, वो पढ़ के जाए, प्रकाश का लाइट ऑफ रिफ्रेक्शन या रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, क्या पढ़ के जाना, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं बाबू, प्रकाश का अपवर्तन, क्या बोलते हैं, अपवर्तन, ठीक है। कंफ्यूज ना हो जाना कि वहां लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन और तुम करके चले आओ रिफ्रैक्शन, है ना। इस चीज को, रिफ्रैक्शन हमेशा टू मीडियम्स में होता है। ये किस में होता है, इस बात को याद रखना, ये हमेशा टू मीडियम में होता है। क्या होता है, टू मीडियम्स होता है। टू मीडियम मतलब एक एयर होगा दूसरा ग्लास होगा, मतलब प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, एयर से कहाँ चली जाएगी, ग्लास के अंदर चली जाएगी, या ग्लास से वाटर के अंदर चली जाएगी, या वाटर से एयर में चली जाएगी, है ना। तो ये टू मीडियम में होता है हमेशा। और हमेशा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो टू मीडियम्स में होता है। और ध्यान देना मैंने तुमको बताया था प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये सपोज दैट हम मान लेते हैं कि एक कांच का टुकड़ा है, क्या है, कांच का टुकड़ा मान लेते हैं, या फिर आप वाटर मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण आती है और किसी कांच के पृष्ठ से टकराती है, ठीक है, आई और किसी ग्लास से टकरा गई, तो क्या होता है कि ये जब किसी विरल माध्यम से, मतलब अगर किसी रेरर से डेंसर में जाती है, याद रखना इस मेरी बात को ही, जब ये रेरर से कहा जाती है, डेंसर में जाती है, तो ये बाबूजी क्या होती है, अभिलंब से, यहां ये क्या हुआ, ये नॉर्मल हुआ, क्या हुआ, नॉर्मल, ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, झुक जाती है, ब्लेंड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये टकराई तो यहां भी एक नॉर्मल हुआ नॉर्मल, और उसके बाद जब ये डेंसर से फिर रेरर में जाती है तो इस नॉर्मल से दूर हट जाती है। इन चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये वाली जो ये है, ये कोण आई होगा, क्यों, क्योंकि आपतित किरण जो अभिलंब से एंगल बनाती है, नॉर्मल से एंगल बनाती है, वही तो लिया जाता है। तो यहां से अभिलंब से बनाया तो ये क्या हो गया, कोण आई हो गया। और उसके बाद ये वाला कोण जो हो गया, ये कोण आर हो गया, क्यों, क्योंकि ये ब्लेंड होकर दोबारा गई ना, तो इसको आर हो गया। अब ये आ रही है तो ये वाला आपतन कोण हो गया, ये जा रही है तो ये अभिलंब से कोण आर होगा। ये जो मीडियम है, ये ऊपर वाला एयर है, क्या है बाबूजी, ये एयर है, नहीं समझ में आई क्या, ये एयर है। और एयर को क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम, रेरर मतलब फैला हुआ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रेरर मीडियम। क्या बोलते हैं बाबूजी, ठीक है, रेरर मीडियम। और ये वाला गझिन है, गझिन मतलब सघन है, सघन, तो ये कांच को क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, इसको सघन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सघन। तो इसको जरूर याद करके आना, ये आएगा, ठीक है ना। और इसमें वही रूल है, इसके भी रूल पूछता है, तो इसके रूल क्या याद करके जाओगे। पहला रूल इसका क्या है, पहला रूल वही सेम है कि आपतित किरण और ये वाली अपवर्तित किरण, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे फिर रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहाँ होते हैं भाई साहब, सेम प्लेन, क्या होते हैं, सेम प्लेन। आपको लिखाया जा चुका है, नहीं लिखा जाओ, सेम प्लेन में होते हैं। सेकेंड रूल स्नेल लॉ बताता है, स्नेल नहीं अगर याद है तो इसको याद रख लीजिएगा। 1n2 देखो आ रहा है नीचे इतना है, नहीं आ रहा, 1n2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन आई बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इसको जरूर याद करके आना, स्नेल लॉ पूछता है तुम्हारे यहां, ठीक है ना। और याद रखना एक चीज और, ये तो कुछ चीजें बहुत ध्यान देने योग्य है।
कौन सी चीजें ध्यान देने योग्य है? ध्यान देने योग्य बाबूजी इसमें है कि यहाँ 1 and 2 लिखा है। क्या लिखा है? 1 and 2। इस 1 and 2 का मतलब जानते हो क्या है? कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी यहाँ पे जो अपवर्तनांक है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्लास का है। क्या है? ग्लास का है। और जो पहला है वो क्या है? एयर है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ANG इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसको याद रखना। और एक बात और याद रखो, जैसे ही ANG लिखा है, क्या लिखा है? ANG। तो ANG बाबू जो होता है वो पहले दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक होता है बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता है। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मतलब G और बटे पहले माध्यम मतलब A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर। इसके सवाल हैं, अभी हम लगवाएंगे। ठीक है, इसको याद रखना। मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, ये लिखा जाता है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है ना। ये कभी कभी कंडीशन होती है कि अभी बताओ तो रहे हो ना तुम कि भाई साहब 2023 के पेपर में खाली न्यूमेरिकल है, तो हो सके तो खाली न्यूमेरिकल आ जाए। लोग हिल जाते हैं न्यूमेरिकल में, है ना। और तुमको आज न्यूमेरिकल की एक एक रग रग बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे कि न्यूमेरिकल में कहाँ से क्या क्या होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज समझते हो, है ना। प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, कॉन्वेक्स में प्रतिबिंब कैसे बनाता है, कॉनकेव में प्रतिबिंब कैसे बनाता है, इन चीज़ों को देख के बाबूजी जाइएगा, है ना। हाँ, तब तो आप कर पाएंगे, नहीं बड़ा मुश्किल का काम है भाई साहब, है ना। और एक इमेज बनाने के लिए तुमको जरूर आएगा, याद रखना। सवाल वहां दे देगा कि ये बताइए कि जब, ठीक है, ये बताइए कि सवाल दे देगा, जैसे क्वेश्चन तुमको दे दिया, ये बताइए कि कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर। आप जानते हो कि ये कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर वो होता है जहां उभरे पृष्ठ पर पॉलिश होती है और प्रकाश का परावर्तन कहां से होता है? इस निचले पृष्ठ से होता है। अब आप देखेंगे यहां पर, तो ये क्या होता है? पोल होता है। क्या होता है? पोल होता है। और ये यहाँ पे क्या होता है? ये बाबूजी फोकस होता है। और इसके जस्ट कर्वेचर होता है। और यहाँ पे क्या होता है? अनंत होता है। तो उनसे सवाल दे देगा कि ये बताओ कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर है। और अगर वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया गया, कहाँ रख दिया? सेंटर। तो बताओ कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी इसकी इमेज? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमने वस्तु को कहाँ रख दिया? यहाँ इस पे रख दिया, फोकस पे रख दिया, तो ये कहाँ बनेगी? अनंत पे बनेगी, बड़ी बनेगी। क्या बनेगी? बड़ी इमेज बनेगी। अगर ये दो तीन चीजें तुमसे पूछी जाती है। और दूसरा, अगर फोकस के आगे रखोगे तो बिहाइंड द मिरर बन जाती है। कहाँ बन जाती है? बिहाइंड द मिरर बन जाती है। ये सारी चीजें मैंने तुमको पढ़ा रखी हैं, एक एक चीजें, ये सारी चीजें देख के जाइएगा, है ना। चलो, हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल की बात करेंगे, फालतू चीज़ों की बात नहीं करेंगे। इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है, है ना। देखो, एक होता है मिरर फॉर्मूला। क्या होता है? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला मतलब बता भाई, दर्पण सूत्र। ये जो दर्पण सूत्र होता है ये हमेशा धनात्मक होता है, इस बात को याद रखना। 1/v प्लस 1/u। ठीक है, v ऐसे लिखा है, u ऐसे लिखा है, इस चीज को याद रखना। ये वाला क्या होता है? ये। ठीक है, और अगर फोकस दूरी की बताएं तो अगर जो फोकस होती है, फोकस दूरी क्या होती है? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, ये सब पढ़ाया जा चुका है। अगर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, क्या है बाबूजी? उत्तर दर्पण है। क्या है? तो फोकस दूरी सदैव क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? सदैव धनात्मक होगी। और अगर कॉनकेव है, कॉनकेव है, यू नो अबाउट कॉनकेव, अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। अगर कहा जाए कि वस्तु की दूरी माइनस में होगी सदैव, क्या होगी? सदैव। क्योंकि वस्तु को कहाँ रखोगे? दर्पण के आगे ही तो रखोगे, लेंस के आगे ही तो रखोगे, तो पीछे तो रख रहे हो, है ना। अच्छा, v क्या होगा? v धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, क्योंकि प्रतिबिंब आगे भी बनता है और पीछे भी बनता है। इन चीजों को
हम लोग ध्यान देंगे। ये चीजें क्लियर हो गई। चलो अब तुमका बतावे कि नहीं कौन चीज कहाँ कैसे का है ना। चल हाँ एक चीज रह गई, एक चीज क्या रहेगी, एक चीज ये रहेगी बाबूजी, मैग्निफिकेशन एम जो दर्पण का होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू होता है, और वो भी नेगेटिव होता है। किसमें, किसमें, मिरर में, काहे में, मिरर में। ठीक है, इन चीजों को ध्यान देना। मिरर में मैग्निफिकेशन का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, और यही अगर मैग्निफिकेशन का मान हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू होता है, क्या होता है, वी अपॉन यू होता है। ये बाबूजी किस में होता है, लेंस में होता है। ठीक है, किस में होता है, लेंस में होता है। इस चीज को याद रखना कि मैग्निफिकेशन का मान ऋणात्मक किस में होता है, मिरर में, और मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव किस में होता है, लेंस में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बना है, जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा बना है, और मैग्निफिकेशन का मान नेगेटिव ये दिखाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है, मतलब इनवर्टेड बना है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन का मान प्लस क्या दिखाता है कि प्रतिबिंब इरेक्ट बना है, सीधा बना है। ठीक है, इन चीजों को बहुत कायदे से देख के वहां जाना। चलो अपवर्तनांक, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n बराबर होता है बाबूजी, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, समझ लो बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या, हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात का मतलब वो होता है जहां कुछ भी ना हो, जहां एयर भी ना हो, बटे मीडियम में प्रकाश की चाल, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्या, इसको क्या बोलते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। नहीं समझ में आएगा, ठीक है, हाँ, इस चीज को ध्यान रखना। और इसको n इसको टू जानते हो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं v अपॉन वी डैश, जहां v क्या है, v निर्वात में प्रकाश की चाल है, और ये क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। नहीं बात समझ में आई, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इन चीजों को याद रखना जरूरी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। चलो, कह रहा कि द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो एक वृत्ती दर्पण है, स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल मिरर आर फोकस, जो फोकल है उसकी -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, गौर करना इन चीजों को, बहुत कायदे से इसको देखना। जो एक फोकल है, क्या है, फोकल है, वो -15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि बताओ ये कौन सा दर्पण होगा, क्या होगा, दर्पण होगा। तो कौन सा होगा बाबूजी, कॉनकेव होगा, क्योंकि कॉनकेव की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसी तरह के सवाल 8-10 टाइम में पूछे जाइए तुमसे, का है ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू का है इंडेक्स ऑफ ग्लास, काहे का, ग्लास 1.5 है, सवाल ने दे रखा है। ठीक है, डेटा गिवन है, क्या है, डेटा गिवन, इतना ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 1.5, सवाल ने दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये सवाल ने दे रखा है। उसके बाद कह रहा है बहुत बार पूछा गया है सवाल ये,
द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला यूज करोगे क्या होगा बाबूजी? मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है v अपॉन वी डैश। ये क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। ये क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। और तुमको माध्यम में बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास की बतानी है। तो ग्लास क्या हो जाएगा? कितना दिया है अपवर्तनांक? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया? 1.5। और v कितना होता है? ये क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू, ये तुमको क्या करना है? ज्ञात करना है वी डैश। वी डैश इधर ले आओ तो वी डैश बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.5। ये 1.5 है, आधा है, इसको कहो कितने बज जाएगा? 2 जा जाएगा तो कितना हो जाएगा? वी डैश बराबर 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? ये पूछा जाएगा, बहुत बार आया है क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बाबूजी, इतना याद रखना। ठीक, किरण कहाँ से आई? निर्वात से होकर आई और कांच के अंदर प्रवेश कर गई। तो कह रहा कि कांच के अंदर चाल बताओ, अब कांच के अंदर प्रवेश उसकी चाल कितनी होगी? फार्मूला यूज, n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। 1.5 इसको 2 3 इंटू 10 की पावर 8 बटे वी डैश इधर आ गया, कट गया, वी डैश बराबर 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो रिस्पेक्ट टू एयर है। रिस्पेक्ट टू एयर मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले हमको डेटा गिवन लिखना है। क्या लिखना है? डेटा गिवन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। सबसे पहले वाटर का है, सबसे पहले डेटा गिवन है। एयर के रिस्पेक्ट में an, सबसे पहले बाबूजी किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, आपको दिया है, एक दिया है एयर के रिस्पेक्ट में किसका? ग्लास का। एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का दिया हुआ है अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? ग्लास का। ये वाला दिया है 4/3 और ये वाला दिया है बाबूजी आपको 3/2। कितना दिया है? 3/2। ये तुमको दिया हुआ है। ठीक कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर विल बी, कह रहे हैं कि फाइंड करिए द रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर। वाटर की कह रहा है कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फाइंड करो। सवाल ये कह रहा है। ठीक है, हमने कहा है कि जो सबसे पीछे होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है। यहां पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहां पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये तुमको निकालना है। अगर ये तुम निकालोगे तो एक चीज देखो आप, सबसे पहले अगर हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फार्मूला। फार्मूला होता है कि WNG। मैंने तुमको बताया कि जो चीज़ पीछे है वो हम पीछे लिख देंगे, जो चीज़ पीछे है वो हम ऊपर लिखते हैं, जो चीज़ आगे है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो ग्लास को हम ANG को ऊपर लिखेंगे और ANW को नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब ANG बाबू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3/2, 3/2 लिख दिया, 3/2 इन अपॉन नीचे क्या है? ANW कितना है बाबू? 4/3। ठीक है, ये पलट जाएगा, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू, पलट के ऊपर 3 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और भाई कितना हो जाएगा? 8। ये आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में बात आई का? देखो, कह रहा है कि एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है। फिर सवाल कह रहा है कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 3/2 है।
अब सवाल कह रहा है कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो जो चीज पीछे होती है उसे ऊपर लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है कि WNG इक्वल्स टू एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का और फिर एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का। नहीं समझ में आई? तो हमने एयर ये वाला ऊपर लिख दिया और ये वाला नीचे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? P बराबर 1/f बाबू, क्या होता है? मीटर। और 100 सेंटीमीटर अपॉन f, ये सेंटीमीटर में होता है। और पावर का जो मात्रक होता है, क्या होता है? मात्रक। मात्रक जानते हो किसको कहते हैं? यूनिट को, ठीक है। जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर होती है। ये सारी चीज़ें हमने करा दी हैं। P अगर तुम सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद अगर P वहाँ आएगा तो उसको डायोप्टर में लिखना, ठीक है ना। कभी कभी सवाल सेंटीमीटर में दिया रहता है, जैसे फोकस दूरी तुमको सेंटीमीटर में दी हुई है ना। सपोज दैट, यही एक सवाल ले लेते हैं हम, है ना। सपोज दैट कहे कि लेंस की पावर बताओ। क्या बताओ? क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि लेंस की पावर बताओ। सवाल तुम्हारा कह देगा कि लेंस की पावर बताओ। अगर सवाल में तुमको दिया हुआ है कि जी दे फोकस जो है उसका, लेंस का जो फोकस है वो दिया हुआ है, सपोज दैट मान लो लिया है 50 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करोगे? फार्मूला यूज करोगे, फार्मूला यूज करोगे। और फार्मूला यूज क्या करोगे बाबू? P बराबर 1/f का है मीटर में, लेकिन सवाल तुमका काहे में लगावे है, तो क्या हो जाएगा? P बराबर 100 सेंटीमीटर अपॉन f। अब बताओ P बराबर कितना हो जाए? 100। और 100 बटे क्या हो जाए? बटे 50। 50 कटो 50 दूनी 100, तो P बराबर कितना आएगा? 2 डायोप्टर, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। हमारा मेन मकसद तुमको एक एक सवाल बताना है। अभी तक फोकस दूरी कितनी थी? 50 सेंटीमीटर थी। फोकस दूरी क्या थी? 50 सेंटीमीटर थी। अगर सपोज दैट हम फोकस दूरी को यहां लिख दें F, देखो F देखना, F कितना था? सपोज दैट, सपोज कर लेते हैं यहां पे 20 सेंटीमीटर लेते हैं, 20 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। आप बता सकते हो कि यहां पे ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? मैंने तुमको हमेशा बता रखा है कि कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। इसलिए इसकी फोकस दूरी धनात्मक है। तो ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। आप बताओ अगर हम फोकस दूरी को ले ले -20 सेंटीमीटर, आप बताओ तुम? कॉनकेव। क्योंकि कॉनकेव की फोकस दूरी बाबू क्या होती है? ऋणात्मक। और कॉन्वेक्स की अभी भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया तो उसमें बताया है कि उत्तल लेंस की दूरियां, फोकस दूरियां धनात्मक और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती। यह भूल गई हो तो सवाल कहां लगा भी हो, ठीक। अब ये दिया है, सपोज दैट ये नहीं दिया हुआ, ये सवाल में दिया हुआ है कि F बराबर -20 सेंटीमीटर। तो लेंस की का पावर बताओ, लेंस की पावर बताओ। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे? फार्मूला यूज्ड। इसी तरह बाकायदे करके आना, दिया रहेगा फार्मूला यूज। डेटा गिवन ऐसा दिया रहेगा, देखो मैं लगा देता हूं फिर से। सवाल दिया रहेगा डेटा गिवन, डेटा गिवन, डेटा गिवन में बाबू दिया रहेगा तुमको इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस इज -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस इतना लिखा रहेगा, माइनस प्लस कहां लिखा रहता है? तो F बराबर, तुम्हारा दिमाग खुद काम करना चाहिए कि F बराबर -20 सेंटीमीटर दिया है क्योंकि ये कॉनकेव है। क्या है? कॉनकेव। अब तुमको सवाल दे दिया कि P लेंस का पावर बताओ, लेंस का पावर बताओ। तो तुम क्या करोगे? अब यहां बोलो भाई, यूज करो, ठीक। फार्मूला यूज कौन सा करोगे? P बराबर 100 सेंटीमीटर अपॉन F। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 20 यार, हाँ
क्यों? क्योंकि फोकस दूरी नेगेटिव, तो डायोप्टर भी नेगेटिव, तो पावर भी नेगेटिव। 20 पंचे तो P बराबर -5 का, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। नहीं बात समझ में आई? आगे चलो कि द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर। सवाल कह रहा है कि द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर। कॉन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ विल बी, तो लो डेटा गिवन देखो, डेटा गिवन, हाँ 2 डायोप्टर, बहुत सही। आगे डाटा फार्मूला यूज, ऐसे ही लिखना है बाबू, वहाँ फार्मूला यूज्ड। अब फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1/f मीटर, या P बराबर 100 सेंटीमीटर अपॉन F। ठीक, अब देखो यहाँ पे डायोप्टर में लिखा, हमसे कोई मतलब नहीं, चाहे कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जगह कितना 2 डायोप्टर इक्वल टू 1/f, तो F इधर ले आओ, 1/2 इधर आ गया 1/2, तो F बराबर 0.5 मीटर। नहीं समझ में होगा मीटर, अगर सेंटीमीटर लगाओ सेंटीमीटर लगा लो, कैसे 2 इक्वल टू, भाई इधर डायोप्टर था तो यहाँ 2 लिखो, इसकी जगह 2 लिखो, 2 इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन F, F इधर ले आओ, तो F बराबर कितना हो गया 100/2, कितना आया 50, तो F बराबर कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चाहे F बराबर 0.5 क्या लिखो मीटर, या F बराबर 50 सेंटीमीटर, इसमें डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, नहीं समझ में होगा? कुछ नहीं किया यार, इस मीटर को उधर सेंटीमीटर बना लिया, नहीं तो यही मीटर है, इसको सेंटीमीटर बनाओ। अच्छा बताओ बच्चा, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुणा। अब बताओ यहाँ दशमलव हटा, नीचे क्या आ गया, ये से कट गया, तो F बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर। देखो तो वही तो है, नहीं समझ में आया? ठीक, आ गया कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो रखी है वो मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो डेटा गिवन क्या है, देखना डेटा गिवन क्या है बाबू, जो U है वो कितना है माइनस, बोलत रहो क्योंकि U हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, आगे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर सवाल कह रहा है अ कॉनकेव मिरर फ्रॉम अ रियल इमेज, उसकी रियल इमेज बन रही है, वास्तविक इमेज बन रही है, ऑफ साइज ऑफ डबल साइज की इमेज बन रही है। क्या बन रही है, साइज की, जितना वस्तु का आकार है, जितना वस्तु की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसका दोगुना हाइट ऑफ इमेज बन रही है, उसका दोगुना हाइट ऑफ इमेज बन रही है। ठीक है, अब देखो तो जो मैग्निफिकेशन दिया है वो लिखा है -2, क्या दिया हुआ है -2। इस मैग्निफिकेशन का मतलब है कि दोगुने आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। क्या करना है, दोगुने आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। अब एक बात बताओ, हम लोगों को फोकल लेंथ फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, फोकल। ठीक है, कह रहा है कि उस मिरर की फोकस दूरी बताओ, उस मिरर की फोकस दूरी बताओ, सवाल कह रहा है। आप देखो, अब जैसे ही कहे कि उसका प्रतिबिंब दोगुने आकार का बनता है, तो उसमें क्या होता है कि मैग्निफिकेशन -2 लिया जाता है। क्या लिया जाता है, -2। देखो -1 का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन -1 का मतलब क्या होता है, बराबर इमेज बनी है, समान आकार की बनी है। और मैग्निफिकेशन 2 का मतलब क्या होता है, उस वस्तु से दोगुने आकार का बना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन हाँ दोगुना लिया जाता है, तो मैग्निफिकेशन 2। आप देखो मैग्निफिकेशन का मान अगर -1 ले लिया जाए, इसका मतलब जो वस्तु है उस वस्तु के बराबर ही उसका प्रतिबिंब बना है। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन का मान -2 ले लिया गया, इसका मतलब जो वस्तु है उसके दोगुने आकार का प्रतिबिंब बना है। नहीं बात समझ में, आगे बात समझ में। इसलिए सवाल तुम्हारा कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के
दुगुनी आकार, तो उसका मैग्निफिकेशन कितना है? -2। अच्छा आगे आओ, आगे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा एक बात शिवेंद्र और बताओ, u पता है, m पता है, f हमें ज्ञात नहीं हो सकता, क्योंकि f ज्ञात होने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है बाबू? 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, ये होता है। अच्छा एक बात बताओ, हमें u पता है, हमको f u तो पता है, f ज्ञात करना, लेकिन v तो पता नहीं है, नहीं पता, तो हम v निकालेंगे तब तो f तो फाइंड करेंगे। तो यहाँ फार्मूला यूज करो। मैग्निफिकेशन के एक फार्मूला मैंने अभी तुमको बताया कि -v/u होता है, और मिरर में, काहे में? मिरर में। अब एक बात देखो, यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना है? -2 इज इक्वल टू माइनस v का मान क्या है? ज्ञात करना है। u कितना दिया है? -25। इस माइनस से कटेगा, इधर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? v बराबर -50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख लो। नहीं बात समझ भाई? अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे, क्या हो जाएगा? 1/f 1/v कितना बच्चा? माइनस और प्लस 1/, -25 -25। ठीक है, इतना समझ में बात है, आ गई? अच्छा देखो, तो हो जाएगा 1/f बराबर, आप इधर मल्टीप्लाई करो ना इसको, -25, नहीं मल्टीप्लाई ना करो, इधर 2 से गुणा करा लो, 2 से मल्टीप्लाई करा लो, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इस माइनस को ऊपर लेके जाओ, -1 हो गया, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, -2 हो गया, और बटे नीचे, अरे ऊपर लेके चले गए माइनस, तो कितना हो जाएगा? 1/f बराबर -3/50। तो f बराबर बता भाई, 50/3। ये करो, डिवाइड करो भाई, हम तो ये वाला भाग वाला डिवाइड करे थे 50, 3 से करो, 3 का नम 2, यहाँ कितना है? 3 18, कितना आया? 0.0, 3 छाछा करके जाइए आगे, तो f बराबर कितना आ जाए? माइनस में 16.6 सेंटीमीटर, ये 16.67 सेंटीमीटर, एक आगे बढ़ा के लिख लिया जाता है। उत्तल क्या कहा थी? उत्तल, एक अंग्रेजी में क्या कहा थी? कॉन्वेक्स। ठीक है, ये कॉन्वेक्स चाहे दर्पण हो, क्या हो? दर्पण मतलब मिरर हो, क्या हो? मिरर हो, चाहे ये लेंस हो, क्या हो? लेंस हो, लेंस मतलब लेंस हो, ये चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, इसकी जो फोकस दूरी होती है, क्या होती है? फोकस, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, इसकी फोकस उत्तल जहां आ जाए, जहां कॉन्वेक्स आ जाए, जहां का आ जाए, जहां कॉन्वेक्स आ जाए, जहां कॉन्वेक्स आ जाए, वही की फोकस दूरी हमेशा कालीन जी। ठीक, और अगर अवतल आ जाए, का आ जाए? अवतल, एक का कहा थी? कौन? या चाहे दर्पण हो, दर्पण मतलब मिरर, और ये चाहे लेंस होए, जहां या आ जाए वहां हमेशा फोकस दूरी नहीं समझ में आई तो आगा। द फोकल लेंथ, इधर इधर, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 5 सेंटीमीटर, का दिया है? हाँ 5 सेंटीमीटर, काहे के? कॉनकेव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 5 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव लिखा कि नेगेटिव? नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन बताओ कि इमेज कहां बनेगी? वी वी, गुड गुड। ई, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, सवाल देखना, कह रहा है डेटा, बहुत सही, डेटा गिवन देखो, डेटा गिवन, फोकस दूरी ऑफ द कॉनकेव मिरर इज -5 सेंटीमीटर। ठीक, ये सवाल कह रहे हैं द पोजीशन, हाँ, द पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब वी बताओ कहाँ है, कहाँ है? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है बाबू?
यू कितना है -10, क्योंकि यू तो हमेशा नेगेटिव होता है। आगे फिर कह रहा है 10 सेंटीमीटर, विल दैट इमेज बी रियल, बताओ रियल इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पर बनेगी, कितनी दूरी पर बनेगी, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है। चलो आप फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, मिरर, हाँ मिरर की बात है, ठीक। चलो फार्मूला यूज्ड, डेटा गिवन हमने लिख लिया, फार्मूला यूज, कौन सा फार्मूला, और लेंस में क्या होता है यहाँ पे 1/, बहुत सही, 1/, यहाँ प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अबे माइनस हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, 1/u कितना 10। अब ये v रोक लो, एक ऐसे भेज दियो, या v ऐसे ले आओ, 1/v बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाओ, कितना हो जाएगा 1/5, नहीं भाई इसको रोको, इसको इधर लो, तो कितना हो जाएगा -1/5, और यहाँ कितना हो जाएगा +1/10। अब यहाँ 2 से गुणा करा ले, धनात्मक, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होएगा। अब बताओ जरा शिवेंद्र कितना आ जाएगा 1/v, समझो कितना होगा -2/10 और +1/10, सेम होगा 1/v, -2 + 1/10, तो यह होगा 1/v बराबर कितना होगा -1/10, तो v बराबर -10। अच्छा, माइनस चिन्ह क्या बताता है कि प्रतिबिंब आगे बना है कि पीछे है? कॉनकेव में जितने प्रतिबिंब होते वे आगे बनते, खाली कॉनकेव लेंस मिरर में केवल एक ही चीज होता है, जब फोकस के आगे किसी वस्तु को रखा जाता है तो बिहाइंड द मिरर बना देता है। सवाल कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, उसको लगाओ, है ना। सवाल कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो डेटा गिवन क्या है, बोलो भाई, ऑब्जेक्ट कहां रखी है, अरे बोल, यू बराबर -15 सेंटीमीटर, बहुत सही 15 सेंटीमीटर। फिर आगे सवाल क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर, फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा है, फोकस दूरी क्या होगी, बहुत सही, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 30 सेंटीमीटर, या बराबर सेंटीमीटर। आप दिमाग लगाओ, तुम फोकस कहाँ है 30 में, और वस्तु कहाँ है 15 पर, अब यह का मतलब वस्तु 30 सेंटीमीटर के पहले रखिए, मतलब फोकस और पोल के अब बिहाइंड द मिरर बनाएगा, वी यहाँ पे क्या आएगा, अब बिहाइंड प्लस में धनात्मक, तो इसलिए यहाँ पे और क्या क्या फाइंड करना है, मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क, v बराबर क्वेश्चन। अब फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला यूज, क्या होगा f बराबर v u, जरा 1/f, f कितना है -30, 1/v फाइंड करनी, 1/u है 15, अब एक ऐसी भेज दो 1/v, बोलो भाई इधर आ जाएगा -1/30, और ये वाला प्लस में 1/15, 2 से गुणा करा दो, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा 1/v, -1 प्लस का बटे, यहाँ पे हो गया। अब देखो 1/v आए 1/30, तो v बराबर 30। मैंने तुमको क्या बताया था कि v पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वस्तु कहाँ रखी है, फोकस दूरी से पहले ही रखी है, तो बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बनेगी, जो इमेज की पोजीशन होगी, नेचर प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति बताओ। अच्छा बताओ कि v बराबर कितना आया 30, तो ये तो सिद्ध हो गया कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बिहाइंड द मिरर बन रहा है, पीछे बन रहा है। अच्छा, पीछे जो बनाता है वो कैसा बनाता है इमेज,
जो पीछे बनाता है वो कैसे बनाता है, बड़ा बनाता है। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है कॉनकेव में, केवल एक ही कंडीशन कॉनकेव में ऐसी है, जो अगर हम कॉनकेव मिरर में पोल और फोकस के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पीछे बिहाइंड द मिरर सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा मतलब ये जो बनाएगा बाबू, ये इरेक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? इरेक्ट मतलब सीधा बनाएगा, सीधा बनाएगा। और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? वर्चुअल होता है। क्या होता है? वर्चुअल मतलब आभासी होता है। सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी। पीछे आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा और वस्तु से बड़ा बनाएगा, यानी क्या बनाएगा? लार्ज बनाएगा। क्या बनाएगा? लार्ज बनाएगा। ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। सवाल कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। तो क्या दिया है बाबूजी? बताओ भाई। आए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर आर बराबर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इतना है। आगे देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो यू कितना है? ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? 15 सेंटीमीटर पर। बहुत सही, 15 सेंटीमीटर पर, है ना। आगे देखो 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब v बराबर क्या है? क्वेश्चन। अच्छा एक बार बताओ, ये तो कॉनकेव मिरर है, क्या है ये? कॉनकेव। कॉनकेव में क्या है कि इसमें फाइंड करेंगे तो f, तो क्या होता है? f बराबर कॉनकेव में फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला यूज्ड। बाबूजी बताओ जरा, कॉनकेव में f बराबर क्या होता है? r/2। तो f बराबर, हाँ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आप बताओ, कॉनकेव है तो f पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव, तो 20। अब हमारा काम होएगा कि नहीं होएगा? अब होएगा भाई साहब, क्योंकि वी यू पता था हमको, f तो पता ही नहीं था और सवाल f से लगेगा, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मूला बोलत रहो भाई। 1/f बराबर है, अरे मिरर है भाई, तुमका अभी तक ये नहीं पता लग पाए? v ऐसे बना, u ऐसे बना। लो भाई, अच्छा लो, लो कितना? अब बताओ आगे, v याद करना। और ये कितना है? माइनस, नहीं समझ में? 1/20 कर लो। नहीं रुक जाओ, इसको v को रोक लो, इधर ले v, इसको उधर लेके चले जाओ। अरे यार इसको उधर, इसको रोक लो, इसको ले आओ उधर। देखो इसको रोक लो, इसको ले आओ उधर। तो -1/20 और प्लस का 1/, ठीक। अभी 60 बन सकता है, कैसे? ये तो कितना हो जाएगा? -3, 4/, अरे बोला करो भाई, ठीक। कितना हो जाएगा? 1/, v बराबर v क्या आया? इसका मतलब इमेज कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनी है? बिहाइंड। और बिहाइंड द मिरर अगर बनती है और कॉनकेव होता है तो लार्ज इमेज बनती है, रिएक्ट इमेज बनती है, सीधा बनती है, ठीक है, लार्ज बनती है, आभासी बनती है, जिसे वर्चुअल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर, ठीक, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ओके। प्रकृति लिखने के लिए उसमें आती है कि नेचर लिखो इसका, तो नेचर में क्या लिखोगे? लिखोगे कि द इमेज फॉर्म्ड इन द बिहाइंड ऑफ मिरर इन 60 सेंटीमीटर
है ना, इरेक्ट लार्ज और वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या बनेगी? वर्चुअल। ठीक, सवाल है राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तुमको आता ही है, प्रकाश के परावर्तन की नियम। रिफ्लेक्शन, डिटरमाइन वेयर and how the image of object is formed when an object is placed at a distance। बताओ वो इमेज कहाँ बनेगी वो बताओ। पहले पॉइंट में कह रहा है 5 सेंटीमीटर। पहले में क्या कह रहा है बाबू? 5 सेंटीमीटर। पहले पे कह रहा है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो 5 सेंटीमीटर पर रखा है, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर। सेकेंड पोजीशन में बाबू कह रहा है कि यू जो है वो 15 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर हैविंग 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ द कर्वेचर 20 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? -10 सेंटीमीटर। अब भी बताना है क्या? क्यों? क्यों बताओ भाई? क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है? आधी होती है। तो ये कर दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा आप देखो, पहली कंडीशन में हम लोग फाइंड करेंगे कि जो इमेज है वो कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनी। ठीक, आओ फॉर्मूला यूज। पहली कंडीशन पे फॉर्मूला यूज। ये सवाल में दिया हो कि पहली कंडीशन में ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर रखा हो, दूसरी कंडीशन में यू अगर 15 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर सवाल ने दे रखा कि 20 सेंटीमीटर है, तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि फोकस 10 होगा। फोकस बिना फोकस के सवाल नहीं लग सकता। चलो आगे देखो, फॉर्मूला यूज करो। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, बोलो भाई बताओ जरा, आगे बोलो। फाइंड करना है -1/v। पहले कंडीशन पे कितना? 1/, ठीक। अब इसको रोको, इसको इधर भेजो। 1/v बराबर कितना हो जाएगा? -1/10 प्लस का 1/, ठीक। ये वाला इधर ले आया, इसको इधर ले आया मैं, यहाँ 2 से गुणा करा लें, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? v बराबर बताओ भाई -1 + 2 अपॉन 10। तो v बराबर बताओ आए 1/v बराबर 1/10। तो v बराबर क्या आया? v धनात्मक आया। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? बिहाइंड दी मिरर। कहाँ बन रहा है? सेकेंड कंडीशन, ठीक है। और ये बिहाइंड द मिरर इमेज कौन सी बनती है? वर्चुअल। क्या बनती है? मतलब आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, सीधा होता है। सीधा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इरेक्ट। क्या बोलते हैं? ठीक, नहीं समझ बात आई? आ गई? सेकेंड पॉइंट में क्या क्या बोल रहा था यार? सेकेंड में बोल रहा था यू 15 सेंटीमीटर, यू 15 सेंटीमीटर और एफ हमारा कितना आया था? 10 सेंटीमीटर, ठीक। फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/ प्लस 1/, कितना हो जाएगा? -10 1/v माइनस 1/, बोला करो यार, इतना हो गया। अब आगे देखो 1/v, हाँ हाँ, इसको 30 बना लें, इसको 30 बना लें, तो 1/v बराबर 10 प्लस का 2/30। बताओ भाई 1/v बराबर -3 + 2 बटे, स्टेप वाइज इसी तरह वहां सवाल लगाना एक एक, ठीक है। 1/v कितना हो गया? 1/30। अबे माइनस में है ना ये, तो v बराबर कहाँ बना है ये?
इन फ्रंट ऑफ मिरर। कहाँ बना है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन कहाँ? 30 सेंटीमीटर। क्या इन फ्रंट की जितनी भी इमेज बनाते हैं इसमें माइनस में आगे बनती है, और आगे वाली इमेजेस क्या बनती है? कॉनकेव में रियल बनती है। क्या बनती है? और रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। इन्वर्ट मतलब उल्टा। क्या होती है? उल्टा। ठीक है, नहीं समझ में आया? आ गया? चलो, थोड़ा फास्ट हम लोग कर रहे हैं इसको, है ना? जो ना समझ में आया देखते जाना, पूछते जाना कहाँ कौन सी चीज क्या है ना? हाँ, सवाल को। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। डेटा गिवन। सबसे पहले डेटा गिवन। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज नहीं भाई, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज को जानते हो? बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? 7। ठीक है, क्या बोलते हैं? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर सवाल कह रहा है कि बाबूजी प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर। प्लेस्ड मतलब रखा गया है। कहाँ रखा गया है? यू। रखा गया मतलब दूरी, वस्तु की दूरी कितनी दूरी पर रखी गई? कितना? -27। ठीक है, अब सवाल आगे कह रहा है सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। अब बताओ माइनस ले प्लस? माइनस ले, कॉनकेव है ना? कितनी है? 18 सेंटीमीटर। कितना? 18 सेंटीमीटर। आगे आओ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन इज प्लेस्ड। वी ज्ञात करना है कि बताओ स्क्रीन पर प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। सो दैट द शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। साइज भी फाइंड करना है, मतलब हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज मतलब साइज। साइज मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब साइज है वस्तु का 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज मतलब साइज बताओ किसका? प्रतिबिंब का, कि कितना बड़ा बना। ठीक है, लेकिन हमें वी भी फाइंड करनी है। ठीक, आगे आ जाओ। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज की नेचर भी बतानी है हमको। क्या बतानी है? इमेज की बच्चा क्या बतानी है? नेचर बतानी। फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं फॉर्मूला यूज। क्या क्या करेंगे बताओ भाई? +1 कोई सेट डाले हुए है बहुत। आगे देखो 1/f। बताओ भाई f कितना है? 18 से। 1/v ज्ञात करना है। ये u 27। ठीक, आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इसको इधर ले आओ। 1/v बराबर कितना हो जाए? इक्वल टू -1/18 और प्लस का 1/27। ठीक, अब इसका एलसीएम हम लोग ले। बहुत सही। इसको 2 से और इसको 3 से, तो कितना हो जाएगा? 1/v बराबर -3 बटे और +2 भाई। अंग्रेजी मीडियम के हो 54। 1/v बराबर -2 अपॉन कितना आ जाएगा? v बराबर कहाँ बन रहा है ये? बहुत सही, कहाँ बन रहा है? फ्रंट ऑफ दी मिरर। ठीक है, आगे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? आगे बन रहा है। और आगे क्या बनाएगा? उल्टा बनाएगा। इमेज होता है वास्तविक, उल्टा इमेज वास्तविक। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? रियल बनाएगा। क्या बनाएगा? और रियल इमेज क्या होती है? हमेशा इनवर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। गुड। ठीक है, आगे एक चीज और ज्ञात करे कह रहे हैं। क्या ज्ञात करे कह रहे हैं? हाँ,
सवाल ने ये दिया था कि भाई साहब हाइट ऑफ इमेज, वन हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन। अब बताओ हाइट ऑफ इमेज ज्ञात करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस वी कितना है, और हाइट ऑफ यू -27, माइनस से 27 दूना यहाँ गुणा कराओ ही का, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर कितना आया 14 सेंटीमीटर, कितना आया। इसका मतलब माइनस चिन्ह क्या दिखाता है, माइनस दिखाता है कि उल्टा प्रतिबिंब बना है। क्या बना है, उल्टा बना है, और दोगुने आकार का बना है इससे, किससे, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ कहाँ पे निकालियो, ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। आगे आ जाओ, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड ज्ञात करनी है इसको। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, डायमंड 2.42। जरा निकाल के दिखाओ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला यूज करो, क्या होता है बाबू बताओ जरा, n इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, अब चुप रहो, इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बताया ना मैंने तुमको, ये फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बाबू, मैंने बताया था कि n बराबर फॉर्मूला होता है v अपॉन वी डैश। ठीक है, अब देखो ये दिया हुआ है, कितना दिया है, कितना दिया है बताओ, अरे n दिया है, n 2 इज इक्वल टू v कितना है 8 बटे वी डैश ज्ञात करना है, डायमंड में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी, इसे कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, डायमंड को मीडियम कहते हैं, माध्यम। इसको इधर ले आओ, वी डैश बराबर 3 × 10⁸ बटे 2.4। अभी देखो लगभग 3 के है, लगभग 3 के है, थोड़ा 3 से काटोगे इसको तो एक बार जाएगा, एक से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो वी डैश बराबर कितना हो जाएगा 1.29 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका डिवाइड कर लेना आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आई, आ गई, हाँ चलो आगे लगाओ, ये सवाल आएंगे है ना, इन फार्मूलों को सबको याद, ये थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, नहीं बहुत लंबा हो जाता है। स्पीड ऑफ लाइट, ये समझ लेना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इन द फॉलोइंग फिगर, व्हिच ऑफ द मीडियम इज डेंसर एंड व्हाई। इसमें गिवन दैट है कि साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 45 बराबर 1/√2, ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग इसमें देखेंगे, सवाल कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखना डेटा गिवन सवाल में है, डेटा गिवन है, कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कहा बाबू, रिफ्रैक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, मतलब आपको कोण आर ज्ञात करना है, एंगल ऑफ आर फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि दूसरा सवाल कह रहा है कि एयर के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बी का अपवर्तनांक बताओ, ए के रिस्पेक्ट में बी का अपवर्तनांक बताओ, ये एन पूछ रहा है, ठीक है। थर्ड पोजीशन में बता रहा है कि विच मीडियम इज डेंसर, कह रहा है कौन सा मीडियम बताओ, कौन सा डेंसर है। देखो ये फिगर बना हुआ है, ठीक है, इसको गौर से देखना। ये मीडियम ए है, ये मीडियम, ठीक है, ये मीडियम ए है, और ये वाला मीडियम बी है, मीडियम बी है, ठीक है, ये वाला मीडियम बी है। यहां से कोई प्रकाश की किरण यूं आती है ऐसे, उसके बाद यहां से ऐसे चली जाती है, ठीक है, ये आपतित किरण है, ये वर्तित किरण है, ठीक है। सवाल में आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है, आप गौर करिएगा। कह रहा है कि sin 60 बराबर √3/2, सवाल ने दिया है कि sin 60 बराबर √3/2 और sin 45 डिग्री बराबर sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि फिगर में यहाँ ये वाला कोण 45 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है, और ये वाला कोण 30 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन हम लोग इसे एंगल आई और इसे एंगल आर मान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है कि अभिलंब से आपतित किरण वर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण या परावर्तन कोण कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ आप देखेंगे तो अब यहाँ इतना कितना है 45 डिग्री, इतना कितना है 45 डिग्री। फाइंड द, सवाल करा कि फाइंड द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, इस फिगर में एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन बताओ, क्या बताओ, कोण आर बताओ, एंगल ऑफ आर बताओ, सवाल कह रहा है। कह रहा है कि अपवर्तनांक बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। अब एक चीज देखो बाबू, ये सवाल में 45 दिया या 30 दिया, क्या ये आपतन कोण आई है, कोण आर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपतन कोण जानते हो कौन सा होता है, अभिलंब से आती हुई किरण जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसका मतलब ये वाला आपतन कोण है, ये वाला क्या है, आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल है। तो अगर ये 45 तो ये भी तो 45 होगा। अच्छा बताओ, ये 30 है तो अभिलंब से जो जाती हुई किरण आती है वो वाला एंगल होता है 60 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब एक बात मुझे बताओ कि जो एंगल ऑफ आई है वो कितना आया 45 डिग्री, और जो एंगल ऑफ आर है वो कितना आया 60 डिग्री आया। यही तुमसे पूछ रहा था कि ये बताओ, आंसर लिख दो। नहीं समझ बात आई? आगे देखो, अब कह रहा है कि मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो आप एक होता है फार्मूला जो मैंने अभी तक तुमको बता रखा है, फार्मूला होता है कि ए के रिस्पेक्ट में बी का अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन, बोलो भाई, आर होता है। अब एक बार बताओ, साइन आई का मान कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, बटे साइन आर का मान कितना दिया है 60 डिग्री। देखो, अब देखो ए बी, साइन 45 1/√, साइन 60, बोलो भाई √3/2, ठीक है। अब ये पलट जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू कितना हो जाएगा 2 ये वाला √3। अब 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू रूट बटे √2 इंटू √3, इससे कट जाएगा। क्या बचा, क्या बचा, ए एंड बी बराबर, क्या बचा ऊपर √2, नीचे क्या बता
√3। अब इसको क्या लिख सकते हो, मैंने बताया था कि सबसे पहले पीछे वाला लिखा जाता है, पीछे मतलब NB अपॉन NA इक्वल्स टू √3 अपॉन √2 अपॉन √3। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ कौन सा मीडियम डेंसर होगा, डेंसर मीडियम बताओ कौन सा होगा। देखो जो NB है कितना है, NB कितना है, √2 है, NB कितना है, √2 है, और NA कितना है, √3। इसका मतलब √3 का मान ज्यादा होता है, √3 का मान ज्यादा, और NB मतलब NB का मान कम होगा, √2 होगा, यानी ज्यादा वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो जो NA है, NA जो NA है वो क्या है, √3 है, और जो NB है वो कितना है, √2। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, डेंसर होगा, क्या होगा, और ये वाला क्या होगा, रेयर होगा, क्या होगा। ठीक, नहीं बात समझ में, ये वाला सघन होगा और ये वाला विरल होगा। ठीक है ना, चलो आगे देखो। अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस्ड एन इन्वर्टेड इमेज मैग्निफाइड 3 टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ठीक है, जहां ऑब्जेक्ट रखी है उसकी तिगुनी दूरी पर प्रतिबिंब बना रहा है, मैग्निफिकेशन लेना चाहिए, है ना। मैंने बताया था, सवाल कह रहा है कि जो 3 टाइम्स बन रहा है तो -3 हो, 3 टाइम्स -3 हो गया। आप एक बात बताओ कि इसका जो सूत्र होता है वो होता है कितना, V/U इक्वल्स टू -3 हो गया। तो V/U कितना है उसमें सवाल में, -15 इक्वल्स टू -3, इधर मल्टीप्लाई करा दो तो V बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का नहीं, मैं प्लस हो जाएगा, मैं प्लस हो जाएगा, तो V बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। आगे देखना, तो आगे सवाल में 1/f बराबर, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ तुम्हारा सवाल में दिया हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ u बराबर 45, u दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर है। अब देखो सवाल 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो आप देखो 1/f कितना है, ज्ञात करना है। अब 1/v कितना है बाबू, 45, 45, और -1/-15, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्लस 1/, नहीं देखना कितना हो जाएगा, 1/45 प्लस 1/1 इंटू, आप सुनो ये 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 1/f बराबर 1 + 3/45। आप देखो तो f बराबर कितना हो जाएगा, 45/4, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 11.2 समथिंग जाएगा, तो f बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में जो भी दिया हो, है ना, सवाल में दिया होता है ना, उसमें देखना होता है। आगे देखो, कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव है माइनस में कि प्लस में, हाँ हाँ कॉनकेव माइनस, गुड। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 30 सेंटीमीटर। डेटा गिवन देखो, डेटा गिवन का है भैया, कितना है, -30 सेंटीमीटर। ठीक, एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड फ्रॉम अ लेंस, बताओ कि ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, सो दैट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। ठीक है, कितनी दूरी पर रखना चाहिए कि उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक है, आप देखना सवाल को देखना, तो कह रहा है कि जो V बनेगा वो कितने सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इसको माइनस ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ सवाल कर सकते हो कि भैया f बराबर -30 ले हो रहा है, सही बात है, लेकिन v बराबर -30 का है, -20 का है लो, क्योंकि v तो धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि ये सारी घटना कॉनकेव लेंस में हो रही है, कहाँ हो रही है, कॉनकेव
लेंस में। और कॉनकेव लेंस में तुम जाकर जो इमेज फॉर्मेशन है उसको देख लेना, वहां पे देखा होगा कॉनकेव में दो इमेज बनते हैं। एक इनफाइनाइट पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा, और दूसरा इन्फिनिट और पोल के बीच में कहीं भी रखोगे, वहां कहीं भी रखोगे तो जो इमेज बनती है वो आगे ही बनती है। कहाँ बनती है? आगे बनती है। और आगे की सभी दूरियां कहाँ ली जाती हैं? ऋणात्मक ली जाती हैं, माइनस ली जाती हैं। इसीलिए मैंने v को क्या लिया? माइनस में लिया। अब u बराबर सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन मार्क। अब देखो फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला यूज करो भाई, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, अब लगाओ जरा, 1/ कितना? -30 इसको टू 1/v कितना? -20। बोलो भाई, -1/u। समझ में आया? आगे आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर फेंक दो, तो 1/u बराबर कितना हो जाएगा? -1/20 हो जाएगा। ये प्लस में होगा, ये प्लस में जाएगा ना, प्लस का 1/30। अरे भाई नहीं समझ में आएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 1/u इक्वल्स टू -3/60 और प्लस का 2/60। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1/v 1/u इक्वल्स टू कितना है? -1/, अरे भाई साहब 60 आएगा, तो u बराबर कितना हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं समझ में आया? यही तुम्हारा क्या हो जाएगा?